शुरू किया जाए क्या? बताओ। आवाज आ रहा है क्लियर? आवाज क्लियर है, बताओ। आज तो संडे है ना, तो क्या हो गया, संडे है। चलो शुरू करते हैं। संडे है तो आज नहीं पढ़ना है क्या, बताओ। पढ़ाई करना है तो संडे मंडे भूल भूल जाओ, समझ में आया। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज अ फ्यूनरल प्रोसेशन कॉल्ड? तो फ्यूनरल प्रोसेशन जो होता है उसको क्या कहते हैं, बताओ। फ्यूनरल। फ्यूनरल मतलब क्या होता है, पहले ही बताओ। फ्यूनरल मतलब क्या हो जाता है? फ्यूनरल मतलब हो जाएगा अंतिम संस्कार जो होता है उसको कहते हैं फ्यूनरल, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बताओ। व्हाट इज फ्यूनरल प्रोसेशन? फिर लगता है फिर कब इंग्लिश का क्लास हो रहा होगा। हाँ सही बात है, तुमको सही लग रहा है। क्या होगा इसका आंसर, बताओ। क्या हो जाएगा, बी? बी नहीं होगा बाबू। बी नहीं होगा। बी नहीं होगा। डी हो जाएगा, सही है। क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्रीमाटोरियम होता है जहाँ पे फ्यूनरल प्रोसेस किया जाता है, उसको बोलते हैं क्रीमाटोरियम। ओके, क्रूसेड मतलब क्या होता है, धर्म युद्ध। क्रूसेड मतलब हो गया धर्म युद्ध। कॉटेज मतलब क्या होता है? कॉटेज मतलब होता है जुलूस, ठीक है। धूमधाम से जो जुलूस निकाला जाता है उसको बोलते हैं कॉटेज। एक मिनट रुक जाता हूँ। ठीक है। कॉपलेट मतलब क्या हो जाएगा, दोहा, ठीक। राइट आंसर इसका इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर अदर्स इजीली इज डिस्क्राइब्ड एज। तो जो आसानी से दूसरे पे विश्वास कर लेता है उसको क्या बोलते हैं, बताओ। जो आसानी से दूसरों पे विश्वास कर लेता है उसको क्या बोलते हैं? इसका क्या होगा राइट आंसर, बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर इजीली। जो दूसरे पे आसानी से विश्वास कर लेता है उसको क्या बोलते हैं?
सी क्रेडुलस, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा क्रेडुलस। क्रेडुलस मतलब क्या हो गया, भोला भाला, ठीक है, भोला भाला। क्रेडिबल मतलब क्या हो गया, ठीक है, सी होगा राइट आंसर। क्रेडिबल मतलब क्या हो जाएगा? क्रेडिबल मतलब जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? क्रेडिबल और कल्पेबल मतलब क्या होगा बताओ? फेथफुली, हाँ ठीक है। क्रेडिबल मतलब हो जाएगा कि जिस पे विश्वास किया जा सकता है, ठीक है, उसका मतलब हो गया क्रेडिबल। इनक्रेडिबल होता है इनक्रेडिबल, इसका मतलब क्या होता है, अविश्वसनीय, ठीक। कल्पेबल मतलब क्या होगा? कल्पेबल, कल्पेबल मतलब होगा जिस पे दोष लगाया जा सकता है, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा जिस पे दोष लगाया जा सकता है, ठीक है। सिनिक मतलब होता है निंदक। सिनिक मतलब क्या होता है? जो कि जो ऐसा इंसान जो कि इस चीज में बिलीव करता है कि दुनिया जो है सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से चल रहा है, ठीक है। निंदक जो आदमी रहता है उसको बोलते हैं सिनिक। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज ओन कंट्री? तो जो पूरे पृथ्वी को अपना कंट्री मानता है उसको क्या बोलते हैं? जो पूरे पृथ्वी को अपना कंट्री मानता है उस, उसको क्या बोलेंगे? बी, कॉस्मोग्राफी। बी तो नहीं होगा, जल्दी बताओ क्या होगा? क्या हो जाए इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाए इसका बताओ? सी, ठीक है, हाँ राइट आंसर हो जाएगा कॉस्मोपोलिटियन। कॉस्मोपोलिटन मतलब होता है जो कि पूरे पृथ्वी को अपना घर मानता है, ठीक है। क्यूरेटर मतलब क्या होता है बताओ? क्यूरेटर मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ? जो म्यूजियम का रख रखाव देखभाल करता है उसको बोलते हैं क्यूरेटर, ठीक है। कॉस्मोग्राफी मतलब क्या हो जाएगा? तो जो यूनिवर्स के बारे में जो स्टडी होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉस्मोग्राफी। ओके। क्रिटिक मतलब क्या हो गया, आलोचना। चलो नेक्स्ट। क्रिटिक मतलब हो गया आलोचना। नेक्स्ट। टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल इज द मीनिंग ऑफ विच आइडियम्स? तो अनरियलिस्टिक गोल को परस्यू करना, उसके लिए क्या यूज करते हैं? विश्व रचना, हाँ सही है। टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल, इसके लिए कौन सा इडियम्स यूज करते हैं बताओ? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी, ठीक है, हाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, चेज द रेनबो। मतलब ऐसा चीज जो कि मुमकिन नहीं हो, अनरियलिस्टिक गोल जो हासिल करना मुमकिन नहीं है उसको क्या बोलेंगे, चेज रेनबो के। च्यू द कड मतलब क्या हो जाएगा? च्यू द कड, जिसको जो मीनिंग पता रहेगा बताते जाएगा। ओके। च्यू द कड मतलब
और जिसको जो मीनिंग नहीं पता वो लिखते जाएगा, ठीक है, साथ साथ, बस देखते नहीं रहना है फिल्म की तरह। क्या हो जाएगा, च्यू द कड, इसका मतलब होता है सोच विचार करना, ठीक है, सोच विचार कर कुछ करना, च्यू द कड, ओके। चबाना, वाह, चबाना, वाह, क्या बात है। चिक बाइजॉल मतलब क्या हो जाएगा, बहुत नजदीक, ओके। चिक बाइजॉल, जिसको जो मीनिंग नहीं पता है नोट कर दिया जाएगा, ठीक है। चिक बाइजॉल मतलब हो गया बहुत नजदीक, ओके। चिकन आउट मतलब होता है डर जाना, ओके। किसी बात पर विचार करना, हाँ सही है, सही है। चिकन आउट मतलब क्या होगा, किसी बात पे विचार करना, ओके। नेक्स्ट, व्हाट डज द इडियम्स कैच रेड हैंडेड मीन। कैच रेड हैंडेड मतलब क्या होता है, बताओ। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़ लेना, क्या होगा इसका मतलब। इजी एकदम, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, हो जाएगा बी नंबर, टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, ठीक है। तो कोई कुछ कांड कर रहा होता है, कांड करते हुए कोई पकड़ा जाता है, उसको क्या बोलेंगे, कॉट हिम रेड हैंडेड, ठीक है। ठीक है, बी सही है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ओके। हम्म, ठीक है, चलो अगला करते हैं। विच वर्ड डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, अ फेथ। सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ और फेथ क्या होगा, बताओ। राइट आंसर क्या होगा इसका, सिक्स का बताओ। बी राइट, सही है, क्रीड, क्रीड हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, संप्रदाय, क्या हो जाएगा, संप्रदाय, ठीक है। क्यूरियोसिटी मतलब क्या होता है, जिज्ञासु, जिज्ञासा, ठीक है। क्राइटेरिया का, क्राइटेरिया होता है उसका सिंगुलर क्या होता है, क्राइटेरियन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिकन हटेड, अभी बताए थे, बताओ क्या होगा। डी नहीं होगा, बी नंबर आंसर होगा, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिकन हटेड का मीनिंग क्या होता है, बताओ, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। जिसको जो नहीं पता है वो लिखते भी जाएगा, ओके। चिकन हर्टेड मतलब क्या होता है, अभी बताए थे, बी टिमिड, डरपोक, हाँ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिमिड, ओके, ठीक है। चिकन हर्टेड मतलब डरपोक हो गया, ठीक। अच्छा, एक होता है इडियम्स, फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स मतलब क्या होता है। हेल एंड हर्टी मतलब क्या होता है, हेल एंड हर्टी, इसका मतलब क्या होता है, बताओ। जोश से भरा, ठीक है। फुल ऑफ बीन्स मतलब होगा जोश से भरा, हेल एंड हर्टी मतलब, हेल एंड हर्टी मतलब नरक हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, हाँ प्रीतम का सही है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। और बताओ, फाइट साई ऑफ, इसका मतलब क्या होगा, फाइट साई ऑफ, इसका मतलब बताओ। फाइट साई ऑफ मतलब, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज से
किसी चीज को अवॉइड करना डर के, ठीक है, टू अवॉइड समथिंग ड्यू टू फियर, ओके। लड़ाई की, ठीक है। कम आउट ऑफ योर सेल मतलब क्या होगा बताओ। कम आउट ऑफ सेल, इसका मतलब क्या होता है? कम आउट ऑफ सेल मतलब क्या होगा बताओ। इसका मतलब हो जाएगा कॉन्फिडेंट होना, ठीक है, टू बिकम कॉन्फिडेंट, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट। ए नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर और डिजास्टर, इसका इसके लिए कौन सा इडियम्स यूज करते हैं बताइए। अ नैरो एस्केप, बी क्लोथ सेव, हाँ ठीक है। क्लोथ सेव मतलब क्या हो गया, बाल बाल बचना, ओके। कोल्ड कंफर्ट मतलब क्या होगा बताया। कोल्ड कंफर्ट मतलब झूठी तसल्ली, ठीक है। क्लीन हैंड्स मतलब हो जाएगा किसी भी अपराध से, मतलब अपराध से मुक्त हो जाना, ठीक है, किसी भी अपराध से मुक्त हो जाना। कम टू लाइट मतलब क्या हो गया, जानकारी में आना, ठीक है। चलते नेक्स्ट। व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेक्रेट राइटिंग एंड कोडेड लैंग्वेज और वर्ड्स कॉल्ड। तो सेक्रेट राइटिंग जो रहता है उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कौन सा वर्ड। सही है, राइट आंसर बी हो जाएगा। बताइए नाइन्थ का क्या होगा आंसर। जल्दी जल्दी बताइए, करेंगे। बहुत स्लो हो जाता है। दिलासा देना, ठीक है, हाँ सिंपैथी। नेट स्लो चल रहा है क्या, लेट से कमेंट क्यों आता है। इसका क्या हो जाएगा, क्रिप्टोग्राफी, ठीक है हाँ। क्रिप्टोग्राफी हो जाएगा। क्रिप्टो मतलब क्या होता है, छुपा, छुपा हुआ, ठीक है। जैसे क्रिप्टो जेम्स पढ़ते हैं ना हम लोग बायोलॉजी में, फेनोडो गेम्स और क्रिप्टो जेम्स, तो जिसका सीड छुपा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टो जेम्स। तो क्रिप्टो मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। जैसे क्रिप्टो करेंसी होता है, क्रिप्टो करेंसी छुपा छुपा हुआ रहता है, उसी तरह क्रिप्टो वर्ड मतलब क्या होता है, छिपा हुआ, ओके। साइटोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल। कॉस्मोग्राफी अभी बताएं। और डेमोग्राफी मतलब क्या होता है बताइए, डेमोग्राफी। डी नहीं होगा आंसर, सी होगा। सी होगा इसका आंसर। डेमोग्राफी मतलब क्या होता है। नेट स्लो चल रहा है क्या आप लोग का, कमेंट बहुत लेट से आ रहा है। देखो कोई पीछे तो नहीं चल रहा है, लाइव है ना सब, देख लो एक बार। जनसंख्याइक, अच्छा, सब कहाँ से सब कॉपी करके पेस्ट कर रहा है। जनसंख्यिक, जनसंख्याइक क्या होता है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होता है, ठीक है। डेमोन मतलब होता है आदमी। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी, ओके। नेक्स्ट।
चाइल्ड्स प्ले मतलब क्या होता है बताओ? चाइल्ड्स प्ले मतलब क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर करो। चाइल्ड्स प्ले मतलब क्या हो गया? क्या हो जाएगा? बी, समथिंग डेट इज वेरी इजी टू डू। ठीक है, हाँ, बच्चों का खेल। अच्छा, दो वर्ड होता है बताओ। एक होता है चाइल्ड लाइक और एक होता है चाइल्डिश। चाइल्डिश, ये दोनों में क्या, दोनों का क्या मतलब होता है बताओ? पता है किसी को? आसान काम, ठीक है। बच्चों का खेल सही है। इसका मतलब क्या होता है? चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश का मतलब पता है किसी को? जल्दी बताओ। ये वेरी इजी टास्क सही है। हाँ? बचपना, चाइल्ड लाइक, दोनों में डिफरेंस क्या होता है बताओ? दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इमेच्योर, बच्चों के जैसा। ठीक है, हाँ, चलो। बचपना सही है। देखो क्या होता है, चाइल्ड लाइक मतलब हो गया कि इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। कोई बच, कोई बच्चा कोई बच्चा जैसा हरकत करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इनोसेंट। इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं हम लोग। चाइल्डिश मतलब क्या हो गया? चाइल्डिश क्या हो गया? निगेटिव को निगेटिव निगेटिव के लिए यूज करते हैं कि इट्स अ चाइल्डिश बिहेवियर, ठीक है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम फिर भी ऐसे कर रहे हो, ठीक। समझ में आया? जैसे कोई बड़ा आदमी बच्चों की तरह इधर उधर खेल रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? चाइल्ड लाइक। लेकिन लेकिन कोई आदमी बच्चा की तरह कुछ गड़बड़ कर दिया, उसको क्या बोलेंगे? चाइल्डिश बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज अ पर्सन कॉल्ड हु इज अपॉइंटेड टू एक्ट इन अ प्लेस ऑफ अनदर? तो किसी और की जगह पे कोई यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, ठीक है, सही है, सबका सही है। बताओ क्या होता है? किसी और के लिए जो पर्सन अपॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है, हाँ, डिप्टी हो जाएगा बी नंबर। किसी मेन पद के नीचे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिप्टी। राइट आंसर हो गया डिप्टी, ठीक है। डिक्टेटर मतलब क्या हो गया? तानाशाह, ठीक है। और डेरेलिक्ट मतलब क्या होता है? ठीक है, सबका सही है। डेरेलिक्ट मतलब क्या होता है बताओ? डेरेलिक्ट, डेरेलिक्ट मतलब क्या होगा? हाँ, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन डॉक्टर, सही है। आवारा इंसान, हाँ, आवारा या फिर जो जिसको मतलब, हाँ, ठीक है, सही है, आवारा। जो कर्तव्य का त्याग करता है, मतलब कर्तव्य को फॉलो नहीं करता, उसको बोलते हैं डेरेलिक्ट। ओके, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया, त्वचा रोग विशेषज्ञ। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज? अभी बताया क्या हो जाएगा? डर्मेटोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, स्किन डिजीज से रिलेटेड। डर्मा मतलब क्या होता है? स्किन होता है, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड होता है टैक्सीडर्मी, इसका मतलब क्या होता है बताओ?
टैक्सीडर्मी इसका मतलब बताओ। टैक्सीडर्मी मतलब होता है कि स्किन जो होता है ना, जैसे किसी जानवर का स्किन होता है, उसको प्रिपेयर करना, स्टफिंग करना या फिर उसको कहीं पे ट्रांसफर करना। ठीक है, ठीक है, टैक्सीडर्मी हो जाएगा। जैसे किसी का स्किन क्या करेगा, अलग करेगा, उसको तैयार करे, फिर उसको कहीं ले जाएगा, तो टैक्सी से याद कर लेंगे। डर्मी मतलब स्किन, पता है, DRMY, स्किन हो गया। टैक्सी मतलब टैक्सी में स्किन को ले जा रहा है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं हम इसको, टैक्सीडर्मी हो जाए। ओके, बाकी सब हो गया। नेक्स्ट, ए रूलर विथ टोटल पावर ओवर कंट्री, टिपिकली वन हु हैज ऑब्टेन्ड कंट्रोल बाय फोर्स, जबरदस्ती जो किसी किसी कंट्री पर जबरदस्ती शासन करता है, उसको क्या बोलते हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। इसको राइट आंसर क्या होगा, बताइए। बी, डिक्टेटर। हाँ सही है। क्या हो जाए, डिक्टेटर हो जाए। डायलिटेंटी मतलब क्या होता है, बताओ। डायलिटेंटी मतलब राइट आंसर हो गया डिक्टेटर। डायलिटेंटी मतलब जिसको जो वर्ड पता हो उसको लिखो, उसके बारे में लिख दिया करो एक बार में ही। ठीक है, डायलिटेंटी मतलब शौकीन, शौकीन या मनमौजी आदमी जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, डायलिटेंटी। ओके, डेवलर इन, क्या होता है इसका डिफिनेशन? डेवलर इन, डेवलर इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। ओके, डेवलर इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। डेवलर मतलब क्या होता है, मनमौजी। ओके, मनमौजी, तो जो मजे के लिए सब काम में इंटरेस्ट रखता है उसको क्या बोलते हैं, डायलिटेंटी। ओके, हाँ ठीक है, डिटेक्टिव जासूस हो गया। सही है। नेक्स्ट, व्हाट डज द आइडियम कूल एज ए ककम्बर, कूल एज ए ककम्बर के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? क्या हो जाएगा बताओ। बी, टू काम एंड कंपोज। ठीक है, हाँ, तो किसी भी मुश्किल घड़ी में जो काम और कंपोज रहता है उसको क्या कह सकते हैं आप, कूल एज ए ककम्बर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग मतलब क्या हो जाएगा, बताइए। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, ए, वेरी चीप, एकदम अपोजिट आंसर दिया गया है, अपोजिट आंसर दिया गया है, वेरी चीप नहीं होगा। क्या हो जाएगा, जल्दी आंसर करो। हाँ ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग मतलब बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाना। ठीक है, सी, हाँ सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, डी नहीं सी होगा।
क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कौन सा इडियम्स यूज करते हैं, मतलब इसका मतलब क्या हो गया। सी, सही है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तुम लोग का नेट स्लो चल रहा है, हमारा मेरा नेट स्लो चल रहा है, बताओ। बहुत लेट से कमेंट आ रहा है या फिर तुम लोग लेट से कमेंट कर रहा है। डी, टू एस्पायर टू पोजेस समथिंग बियॉन्ड someone's reach। अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, तो क्या हो जाएगा, टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, ओके यही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ओके। सही है, जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, ठीक है, एकदम सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज क्राई इन द विल्डरनेस मतलब क्या होता है, खोड़ा इन द विल्डरनेस। आपका, मेरा नेट स्लो नहीं है, मेरा महंगा है, मतलब मेरा फास्ट है नेट। क्या होगा इसका आंसर बताओ। बी। बी, ठीक है। हाँ, तो किसी डेंजर के बारे में कोई बताएगा उसको क्या बोलेंगे, किसी डेंजर के बारे में कोई कुछ बता रहा हो, ठीक है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा हो, उसको क्या बोलेंगे, अनहिडेड, मतलब उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा वार्निंग। ठीक है, जैसे हम कोई कुछ कह रहे हैं और मेरे पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्राई इन द विल्डरनेस, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस की वजह से सही नहीं सोच पाना, इसके लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग, वर्ड बताइए। डी, डेवियस, डेवियस मतलब होता है धूर्त। बी, डेक्स्ट्रस मतलब होता है निपुण, निपुण आदमी जो रहता है उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रस। डिलिजेंट मतलब होता है मेहनती, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीरेंज्ड हो जाएगा, ओके, थर्ड नंबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, डीरेंज्ड मतलब उलझा हुआ, ठीक है, उलझा हुआ, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द इडियम कट कॉर्नर्स मिल, कट कॉर्नर्स बताइए, बता चुके हैं बहुत बार, जल्दी बताओ क्या होगा।
कट कॉर्नर्स टू इंटरप्ट समवन। ए टू डू समथिंग इन easiest एंड फास्टेस्ट, बहुत बढ़िया। कट कॉर्नर्स मतलब क्या हो गया, किसी काम का शॉर्टकट तरीका ढूंढना, ठीक है, जल्दी निपटाने का सोचने के लिए कुछ शॉर्टकट तरीका ढूंढना, ठीक है, समझ में आया ना। सही, हाँ। नेक्स्ट, व्हाट डज डीप पॉकेट्स मीन्स। डीप पॉकेट्स मतलब क्या होता है। ए हैविंग मेनी सीक्रेट्स, नो ही, नो ही। बी सही है, हाँ बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत सारा पैसा जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीप पॉकेट्स, ओके। हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, ओके। नेक्स्ट, अरे यार, एक बार ए आ रहा आंसर, एक बार बी आ रहा। बी हो इसका करेक्ट आंसर, ओके। चलो एरर एरर वाला क्वेश्चन करते हैं। या वैष्णवी इज गोइंग विथ ऑल ऑप्शंस। हाँ, एक बार ए, एक बार बी, एक बार सी, ठीक है। ये 20 में कितना सही हुआ होगा आप लोग का बताइए तो। अभी जो 20 क्वेश्चंस हम लोग किए हैं, इसमें से कितना सही हुआ बताइए। बताइए फिर आगे करते हैं। अभी कितना करेक्ट हुआ बताइए। कोई नहीं बताएगा, चलो आगे देखते हैं। बताइए इसमें एरर क्या है। ही ऑर्गेनाइजेज अ चिल्ड्रंस फेयर एवरी ईयर एंड हिज फ्रेंड्स कम्स टू अटेंड इट। 16 सही हो गया, वाह, बहुत बढ़िया। कौन से पार्ट में एरर है बताओ इसमें। He organizes a children's fair every year, and his friends comes to attend it. कौन से पार्ट में एरर है। डी में एरर है। ए चिल्ड्रंस फेयर एवरी ईयर, इसमें क्या एरर है। बी पार्ट में एरर है, टू अटेंड इट। क्या एरर है, एरर है क्या ये बताओ। जल्दी बताओ क्या है एरर। अच्छा, ए चिल्ड्रंस नहीं होगा। अच्छा, तो क्या होगा। ए नहीं होगा। तो यहाँ पे चिल्ड्रन, अच्छा, यहाँ पे फेयर का बात हो रहा है, ठीक है। चिल्ड्रन से यहाँ पे कोई मतलब बच्चों का फेयर ऑर्गेनाइज करता है, तो यहाँ पे फेयर जो आया है इसके लिए ए आया हुआ है, ठीक है। ए यहाँ पे फेयर के लिए आया हुआ, सी सही, एकदम करेक्ट आंसर है सी। चेतन कुमारी का यहाँ पे क्या होगा, फ्रेंड्स लगा हुआ है, फ्रेंड्स लगा हुआ है, प्लूरल हो गया, ओके, प्लूरल हो गया तो इसमें कम्स कैसे लग जाएगा बताओ। नहीं दिख रहा था आप लोग को, तो इसी पार्ट में एरर है, ओके। गुड, सही है। प्रीतम का भी सही है। सी जो भी बोला है सब सही है, ठीक है। बहुत लेट देखा। चलो नेक्स्ट, दे हैव डिसाइडेड टू विंड आउट देयर बिजनेस विदाउट डिले। क्या होगा इसमें, एरर क्या है बताइए।
क्या है एरर इसमें बताओ, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करो। अरे यार, क्या है एरर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ यार। मतलब तुम लोग को नहीं आता है, ढूंढता है कहीं से तब बताता है, इतना टाइम इसीलिए लगता है ना, आएगा तो एक बार में दिख जाएगा क्या एरर है। डी, क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा बताओ, डी क्यों गलत है? क्या होना चाहिए डी में? टू वाइंड आउट की जगह क्या होना चाहिए भी बता दो, यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताओ, कौन बताएगा? डी में क्या होना चाहिए बताओ। वाइंड आउट की जगह क्या होना चाहिए? सही है, 4 नंबर आंसर सही है, मतलब फोर्थ में एरर है, लेकिन वाइंड आउट की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए बताओ, यहाँ पे क्या होना चाहिए? करेक्ट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? टू नहीं होगा, अच्छा टू नहीं होगा, वाह वाह। डिसाइडेड, टू नहीं होगा, क्या हो जाएगा? डिसाइडेड हो जाएगा। और विंड मतलब वाइंड आउट, ये भी क्या हो गया? वर्ब हो गया, ठीक है। दो को वर्ब एक साथ आ जाएगा। जल्दी बताओ यार, छोड़ो। क्या होगा? विंड अप, ठीक है ना, विंड अप हो जाए यहाँ पे। टू विंड अप मतलब क्या होता है? बंद करना, ठीक है, बंद करना। टू, किसी भी बिजनेस या एक्टिविटी को बंद करना, ठीक है। टू एंड अप अ बिजनेस और एक्टिविटी, ठीक है, वहाँ पे विंड अप होगा। हाँ बहुत बढ़िया, प्रीतम का एकदम सही है। विंड आउट करके कोई होता ही नहीं है फ्रेजल वर्ब, ठीक है, विंड अप होता है जिसका मतलब होता है बंद करना, समाप्त करना, ओके। सही है। चलो नेक्स्ट। द डिक्टेटर ऑर्डर्ड द ट्रेटर वेयर जेल्ड, यहाँ पे करेक्ट करना है, यहाँ पे वेयर की जगह पे कौन सा सही होगा ये बताओ, वेयर की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट होगा ये बताओ, बताओ क्या होगा यहाँ पे? डी, टू बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डी हो जाए, हाँ ठीक है। द डिक्टेटर ऑर्डर्ड, यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। अच्छा, इसका डायरेक्ट स्पीच कोई बता सकता है? डायरेक्ट स्पीच क्या होगा बताओ? डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक। इनडायरेक्ट स्पीच है, इसका डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच है ना, सॉरी क्या बोल रहे हैं यार। हाँ ठीक है, टू बी जेल्ड हो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? B3 है, वॉज द द डिक्टेटर ऑर्डर द ट्रेटर वॉज जेल्ड, ऐसा तो नहीं कि बता रहा है कि जेल ऑर्डर करेगा कि जेल में, इससे रॉन्ग से मीनिंग आएगा इसका, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए? टू बी जेल मतलब जो डिक्टेटर है,
सॉरी ट्रेटर जो है गद्दार, जो ट्रेटर मतलब क्या होता है, गद्दार। गद्दार को क्या करो, जेल भेज दो, टू बी जेल, मतलब उसको जेल में होना चाहिए। ओके, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, थ्रो ऑफ द ओल्ड शूज, नोबडी विल वेयर देम नाउ। इसमें क्या एरर है बताइए। जेल द ट्रेटर सेड द, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेड द डिक्टेटर, डिक्टेटर, हाँ ठीक है। इसमें क्या एरर है बताइए। इसमें क्या एरर है बताइए। सी में क्या एरर है, क्या होना चाहिए वहां पे। सी में थ्रो ऑफ है, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए बताओ। क्या होना चाहिए यहाँ पे बताओ। समझ में नहीं आ रहा, क्या सब भाग कह रहा है। अरे सब गायब हो गया। सी में क्या एरर है बताओ। ए, अच्छा ए होगा। क्या होना चाहिए हमें, थ्रो अवे, हाँ सही है। सी नंबर आंसर होगा इसका, ठीक है। और इसमें सही क्या होगा, थ्रो ऑफ की जगह क्या हो जाएगा, थ्रो अवे, ठीक है। थ्रो अवे मतलब क्या होता है, फेंक देना, दूर फेंक देना, हटा देना। ओके, थ्रो अवे, ठीक। नेक्स्ट, व्हेन इट कम टू फुटबॉल माय ब्रदर इज एन एडिक्ट। क्या होगा इसमें बताइए। राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, हाँ। इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए, कौन से पार्ट में एरर है। डी, क्या होना चाहिए सही, क्या होना चाहिए बताओ। थ्रो आउट, थ्रो अवे होगा, ठीक है। कम्स टू फुटबॉल, चेतन का एकदम सही है। इट है यहाँ पे, इट, व्हेन इट के साथ क्या लगेगा, जब फुटबॉल की बात आती है, ऐसा कहना चाह रहा, जब फुटबॉल की बात आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लगेगा, एस सी आई एस लगेगा भर में, क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कम्स हो जाएगा। ठीक है, सही है। सी में क्या एरर है, डी होगा इसका राइट आंसर। ओके, डी नंबर में एरर है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Sonam's cat used to chase the mouse into the kitchen and knock through a tower of pots and pans. क्या होगा बताइए। क्या एरर है इसमें बताइए।
कम्स। अरे यार, इसका आंसर बताओ ना क्या होगा 6 का। कोई बता ही नहीं रहा। 6 का क्या आंसर होगा? कोई बता कहीं नहीं रहा है। डी, नॉक ओवर। अच्छा, डी पता नहीं है। ओके। हाँ ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉक ओवर हो जाएगा। नॉक ओवर मतलब क्या होता है? किसी चीज को टकरा के, किसी चीज को टकरा के गिरा देना, या फिर उसको। हाँ ठीक, नॉक ओवर। किसी चीज में से टक्कर मारना कि वो गिर जाएगा, ठीक है, गिर जाए, उसको क्या बोलते हैं? नॉक ओवर बोलते हैं, ठीक है। हाँ सही है। और क्या होता है बताओ? नॉक डाउन मतलब क्या होता है? नॉक डाउन। नॉक डाउन मतलब क्या होगा? क्या होता है नॉक डाउन? मतलब डिमोलिश करना, ठीक है। नॉक बैक मतलब क्या हो जाएगा? नॉक बैक मतलब होता है बहुत तेजी से पीना, ठीक है, ड्रिंक। ड्रिंक क्विकली, ओके। नॉकआउट मतलब क्या हो जाएगा बताओ? नॉकआउट। अच्छा, हम कमेंट लेट रीड कर रहे हैं। मेरा लाइव आया हुआ है, ठीक है। हम लेट रीड कैसे करेंगे? एकदम एकदम। हाँ, नॉकआउट मतलब होता है किसी को ऐसे हिट करना है कि वो बेहोश हो जाए, ठीक है। कमेंट आ रहा है, एकदम लाइव है मेरा, दिख रहा है कमेंट एट दैट मोमेंट। अब पता नहीं क्या है दिक्कत। नॉकआउट मतलब क्या होता है? किसी को बेहोश कर देना, ओके। नेक्स्ट, आई एम सो ग्लैड दैट आई रेन इनटू ऑन द वे। क्या होगा बताओ? बीट, सी। सी, नो इम्प्रूवमेंट। वाह, तुम लोग इतना टैलेंटेड कैसे हो गए? कहाँ से देख के आंसर कर रही बताओ तो। रेन इनटू मतलब क्या होता है बताओ? और रेन इनटू मतलब क्या होता है? कहाँ से आंसर कर रहा देखिए, बताओ पहले। रेन इनटू, हाँ। जैसे किसी से हम मिल गए अचानक से तो क्या बोलेंगे? अ- अच्छा हाँ, पिछले क्लास में बताए थे, ठीक। रन आउट ऑफ मतलब क्या होगा बताओ? रन आउट ऑफ। रन इनटू मतलब क्या होगा? किसी से अचानक मिल जाना। रन डाउन मतलब क्या होगा?
खत्म हो जाना, रन आउट ऑफ मतलब हाँ ठीक है, किसी चीज का खत्म हो जाना, ठीक है, कोई सप्लाई का खत्म हो जाना। रन डाउन मतलब क्या होगा? इसका क्या होगा बताओ? रन डाउन का मतलब क्या होगा? पता नहीं। रन डाउन का मतलब होगा पता नहीं, ठीक है। इसका मतलब होता है टू रिड्यूस इन साइज या फिर क्रिटिसाइज करना, ठीक है, क्रिटिसाइज और टू रिड्यूस इन साइज, ओके। रन ओवर मतलब क्या होगा बताओ? रन ओवर कुचल देना, हाँ ठीक है। रन ओवर मतलब होगा कुचल देना, ठीक। नेक्स्ट, select the option that will improve the underlined part of the given sentence. This win could enhance to be a historic turning point in the fortunes of the team. क्या यहाँ पे हो सकता है यूज बताओ? This win could enhance to be, क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, प्रूव, हाँ ठीक है। दिस विन कुड प्रूव टू बी हिस्ट्रिक टर्निंग पॉइंट इन द फॉर्च्यून्स ऑफ द टीम, ओके, राइट आंसर है प्रूव हो जाएगा, ठीक है। एकम्प्लिस मतलब क्या होता है बताओ? एकम्प्लिस, अच्छा, स्पेलिंग देखना एक बार। स्वीटी कुमारी, स्पेलिंग देखना कंप्लीस का। हाँ, से अपराधी का क्या स्पेलिंग होता था? ACCOMPLICE, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सच है। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को अचीव करना या फिर कंप्लीट करना, ठीक है। क्या हो जाए यहाँ पे? कंप्लीस, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है सह अपराधी, ओके। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट विल करेक्ट द यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का किस में करेक्ट यूज हुआ है बताइए? सी, और लॉट ऑफ होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, या तो लॉट्स ऑफ होता है या अ लॉट ऑफ होता है, ठीक है। एक ही बार में बन जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। बता चुके हैं क्या होता है, जो दो चीज होता है दोनों का मतलब सेम होता है, अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ, ठीक। सही है। नेक्स्ट,
बताना है कौन सा सही सेंटेंस होगा। सही सेंटेंस कौन सा है बताना है इसमें। ये जो सेंटेंस है ये गलत है, इसमें से इसका सही इम्प्रूव्ड सेंटेंस क्या होगा। 44 नंबर हो जाएगा, ठीक है। डी सही है। एज इनोसेंट एज रिसेंटली पढ़ाए हुए हैं, जो एडजेक्टिव पढ़ा रहे थे, तो क्या होता है, पेयर बनता है किसका, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का पेयर बनता है, ठीक है। ही इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन, कल कल परसों पढ़ाए थे ना, ही इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन हर, ठीक है। नेक्स्ट, select the option that contain the error. The project was completed more quicker than expected. क्या एरर बताइए। बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं है कभी। क्या होना चाहिए यहाँ पे बताओ, करेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा। करेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ। एरर है फोर्थ में, सही है, सबका सही है, लेकिन क्या सही होगा, करेक्ट क्या होगा ये बताओ। जल्दी बताओ, पढ़ाए हुए हैं, इधर ही पढ़ाए हैं। सही क्या होगा बताओ। सबका सही है डी नंबर, लेकिन सही क्या होगा, मोर नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोर नहीं होगा, मोर और क्विकर एक साथ नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि क्विक होता है क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट। तो जब ऑलरेडी क्या हो गया, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। जब ऑलरेडी क्या हो गया, ये कॉम्परेटिव डिग्री हो गया, तो इसमें मोर लगाने का कोई जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं बताओ। लास्ट क्लास में बताए थे, जो एक्स्ट्रा वर्ड आ जाता है जिसका जरूरत नहीं है, उसको क्या बोलते हैं। तुम बताओ, तब तक हम चार्ज लगा लेते हैं। सुपर फ्लॉस, बहुत बढ़िया। सुपर, एफ एल यू ओ यू एस होता है, बहुत सुपर फ्लॉस, हाँ ठीक है। क्या हो जाएगा, सुपर फ्लॉस सही है, हाँ। एस यू पी आर एफ एल यू ओ यू एस, सुपर फ्लॉस, ओके। अतिरिक्त जिसका जरूरत नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट, करेक्ट बताना है सेंटेंस कौन सा है। बताओ, चिल्ला चिल्ला के बताए हैं, कोई चीज याद रखने के लिए, वही चीज पूछा जा रहा है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। मजा आ रहा है पढ़ने में तो लाइक बटन दबा दीजिए आप लोग। और जो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लो, और बेल बटन दबा दो, बेल बटन। सी होगा, ठीक है। यहाँ पे यही दिक्कत है, देखिएगा सी आंसर है, सब फटाफट, मतलब जो जेन्युइनली बता रहा है उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, जिसको नहीं पता है उसके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो बुरा मत मानना, जिसको पता है, जिसको पता है उसके बारे में हमको भी पता है कि उसको पता है, ठीक है। सर आपकी आवाज कम हो गई है। हेलो हेलो, आ रहा आवाज है। वॉइस ऑडिबल नहीं है,
देखो देखो हम चेक कर लेते हैं। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। देखो हम चेक कर लेते हैं। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। सही तो है यार आवाज। सही तो है यार आवाज। हेलो। आ रहा भाई आवाज सही। क्या यार झूठे का तंग करता है, आवाज नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। अबे यार आवाज बताओ। अभी आ रहा आवाज। सब कुछ सही है सर। फालतू का सब परेशान करता है, हमको पता है। हेलो 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 आ रहा आवाज। हेलो हेलो आ रहा आवाज। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। क्या एरर है इसमें? कंडीशनल्स का एरर है, बताए हुए हैं। कौन सा एरर है? कंडीशनल। कितना बार बोले हैं कंडीशनल, रट लिया करो एकदम, लेकिन सुनेगा नहीं। क्या होता है? 3 कंडीशनल होता है। पहला होता है इफ प्लस, एगो नया पेज में समझा देते हैं। क्या कहते हो गाइस? रुको एक मिनट। क्या होता है? 3 तरह का कंडीशनल होता है। पहला इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा या फिर प्रेजेंट टेंस रहेगा, तो उसके साथ क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1। ठीक है, जैसे इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है बताओ? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, तो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस शुड नहीं, शुड नहीं होता है, क्या होता है? वुड, कुड या फिर माइट प्लस V1। ओके, ऐसे इफ यू स्टडीड हार्ड you'd pass the exam। ठीक है। या फिर क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू यू। गिव इट टू यू। ओके। तीसरा क्या होगा? इफ के साथ अगर सब्जेक्ट टर्म इफ प्लस पास्ट परफेक्ट रहेगा, तो क्या हो जाता है?
सब्जेक्ट प्लस वुड, क्या हो जाता है, वुड, वुड, कुड, या फिर माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। कौन सा है ये, कौन सा कंडीशनल है, थर्ड है, थर्ड है, ठीक है ना, थर्ड है। तो क्या हो जाएगा, इफ यू हैड है प्लस V3 है, अर्लियर आई वुड हैव प्लस V3 है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको याद कर लीजिए, ठीक है, कंडीशनल्स, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स है इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, select the most appropriate option to substitute the underlying segment. The company do not broke the law at any time. ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, कौन से पार्ट में एरर है बताओ, मतलब एरर क्या सही होगा ये बताओ, जल्दी बताओ। 22। फटाफट आंसर करो सब, बी, ठीक है, समझ गया, डज नॉट ब्रेक, बहुत बढ़िया, तो तीन एक आदमी आंसर कर रहा है, ठीक, बी, ठीक है। एरर में क्या एरर है ये लिख दिया करो, ठीक है, बी, हाँ ठीक है, सबका क्या हो जाएगा, क्या कहता है कि कंपनी जो है कोई भी लॉ को नहीं तोड़ता है कभी, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंपनी सिंगुलर है, क्या लगेगा, एक तो डू लग गया उसके साथ, ब्रोक V2 तो आएगा नहीं, उसके बाद V1 आता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आना चाहिए, डज आना चाहिए, ठीक है, डज नॉट ब्रेक, ठीक, डज नॉट ब्रेक द लॉ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, क्या करना है, इसको इम्प्रूव करना, द फैमिली वॉज सेव्ड फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग बाय द ब्रेव फायर फाइटर, क्या करना, ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट, जिसको आ रहा है वो आंसर कर रहा है, जिसको नहीं आ रहा है वो सिर्फ देख रहा है, तो जिसको नहीं आ रहा है वो देखने के साथ लिखेगा भी, ठीक है, उसको रिवाइज भी करेगा, फिर दोबारा उसको आ जाएगा, ओके, गुड। ए, फियरलेस, अनअफ्रेड, टिमिड, कवर्डली, ठीक है, ए नंबर आंसर हो जाएगा, सही है, सही है, फियरलेस फाइटर रहेगा तब ना उसको बचाएगा, बिल्डिंग, बर्निंग बिल्डिंग से बचाएगा उसको, बताओ, ठीक है, सबका आंसर सही है। नेक्स्ट, select the option that will most suitably substitute, he was not happy until he gave up his job and live as a fakir, एक मिनट इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, until he gave up his job and live as a fakir, okay, चलो बताओ क्या होगा, हाँ ठीक है, राइट आंसर फियरलेस होगा। नेक्स्ट बताओ, इसमें क्या होगा, डी, until he gives up his job and lived, अच्छा, अच्छा, ठीक है, समझ गया, आगे बताओ, बी, until he gave up his job and lived, बहुत सही है, प्रीतम का एकदम सही है, रोहिणी का भी सही है, क्या हो जाएगा, बी नंबर, देखो यहाँ पे क्या लिखा, वॉच है, वॉच, पास्ट से प्रेजेंट में कैसे आ जाएंगे बताओ,
और यहाँ पे फोर्थ नंबर कैसे हुआ, until he gives up, और उसके बाद यहाँ पे फिर lived है, क्या ही आंसर होगा फोर्थ नंबर बताओ। was है तो सब पास्ट में रहेगा, until he gave up his job and lived as a फकीर, वह खुश नहीं था। कब खुश नहीं था, जब तक उसने अपना जॉब नहीं छोड़ दिया था और फकीर की तरह रहना नहीं शुरू कर दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underlying segment. Dhrup's anger blazed off uncontrollably. बताओ इसमें क्या एरर है। बी, क्या हो जाएगा, ब्लेज अप हो जाएगा, ठीक है। ब्लेज अप मतलब क्या होता है, भड़क जाना, ठीक है। ब्लेज अप मतलब क्या हो जाएगा, भड़क जाना, भड़क। सडन आउटबर्स्ट, ठीक है, ठीक। जल उठना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगर ब्लेज्ड आफ्टर, मतलब किसी चीज के बाद में गुस्सा होना, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट, इसमें बताओ क्या होगा। अच्छा, ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं क्लास में ही। डैश इमिटेट, इमिटेट मतलब क्या होता है पहले बता दो। इमिटेट द प्लेफुल मूवमेंट ऑफ डैश, डैश अल्टरनेटिव्स। इमिटेट मतलब क्या होता है, नकल करना, ठीक है, हाँ सही है। इमिटेट मतलब होता है कॉपी करना। यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर, सही है, मिमिक्री करना। यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, ए सी कैसे करके, किसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ए यहाँ पे ए आएगा, और यहाँ पे सी आएगा, या फिर यहाँ पे ए आएगा, यहाँ बी आएगा, बताओ। सही आंसर क्या होगा बताओ। क्लास में कर चुके हैं हम लोग क्वेश्चन, बताओ जल्दी क्या होगा सही। ओ यार बताओ जल्दी। डी, डी बी हो जाएगा। ही डज इमिटेट द प्लेफुल मूवमेंट ऑफ द डोज, ठीक, सही है, एकदम करेक्ट है प्रीतम का। डोज देखो क्या करना है, ही डज बताए थे ना, सेंटेंस बताए हुए हैं, एम्फेसाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आई गो देयर, जैसे आई गो देयर, मैं वहां जाता हूँ। लेकिन हम लोग ऐसे एम्फेसाइज करने क्या बोलते हैं, आई डू गो देयर, हाँ मैं वहां जाता हूँ। उसी तरह क्या हो जाएगा, ही डज, हाँ वह करता है, मिमिक इमिटेट कॉपी करता है क्या, प्लेफुल मूवमेंट ऑफ डज, फीमेल डियर जो है उसका जो प्लेफुल मूवमेंट है उसको कॉपी करता है, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला में आएगा ई वाला डज आएगा, और दूसरा वाला में ई वाला डज आएगा, तो बी और ए आंसर फोर्थ नंबर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, select the most appropriate option that can best replace the bracketed word. His dash statute. स्टेट्यूट मतलब क्या होता है,
डी। हाँ ठीक है। सी सही है। सी सी सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है। थिन स्क्रोनी, स्क्रोनी मतलब क्या होता है? दुबला पतला। ठीक है। स्टेट्यून मतलब क्या होता है? किसी का कद या ऊंचाई जो रहता है उसको बोलते हैं स्टेट्यून। ठीक है। नेक्स्ट। अब हो गया खत्म। हो गया। और पढ़ना है तो बताओ, नहीं पढ़ना है तो क्लास कैसा लगा बताओ। सब लाइक वाइक करके जाएगा। ठीक है। और पढ़ना है बताओ, कैसा लगा क्लास? मजा आया? कैसा लगा क्लास? मजा आया? बहुत अच्छा। ठीक है। हो गया। और कुछ पढ़ना है? और पढ़ना है? ये वो मैथ्स का क्वेश्चन पूछे, क्लोज टेस्ट नहीं करवाया आज। एक मैथ्स का क्वेश्चन पूछे, बताओ। मैथ क्वेश्चन बताएगा एगो, जल्दी बताओ या फिर बंद कर दे। ठीक है, रुको। अच्छा बताओ एगो, क्या है एगो? एगो सिलेंडर है। ठीक है। क्या है? सिलेंडर है। इसके ऊपर क्या है? एगो हेमिस्फेयर रखा हुआ है। ठीक। हेमिस्फेयर इसके ऊपर रखा हुआ है। और इसका इसका क्या है? रेडियस, रेडियस है 28। ठीक है। इसका हाइट है 12। इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। टीएस है, बताओ इसका।
जल्दी बताओ क्या होगा। सत्तर 40। अच्छा देखते हैं क्या हो जाएगा इधर। 2 पाई r² प्लस पाई r² प्लस 2 पाई r h, यही होगा ना। तो यहाँ से 3 पाई r² हो गया, 3 पाई r²। 3 पाई r² हो गया, ठीक है, और प्लस 2 इंटू, ठीक है ना, इससे ही कट गया, सबका अलग अलग आंसर है। 7 से 4 बार कट गया, 7 से 4 बार कट गया, कितना हो जाएगा, 22 गुने 112 प्लस 7 से 4 बार कट गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 बाकी 1, 8 16 17 गुने 12, कितना हो गया, 12 12। देखो 11 11 11, 11 कॉमन ले लेगा, 6 गुने 112 प्लस 16 गुने 12, ये कितना हो गया, 672 प्लस 192 गुने 11 हो गया, 4 9 7 16 6 बाकी 1 6 1 7। इसको गुना करने के लिए क्या बोले हैं, 4 6 0 10 9 बाकी 1 7 13 14 बाकी 1 7 8। एक मिनट रुको। इतना इंटू 11 हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, सब सही है ना, देखो एक बार, 808404 किसी को है, कैलकुलेशन सही हुआ है, देख लो एक बार। 66 गुने 8 चौके 32, 2 बाकी 3, 4 दूनी 8 3 11, 7 चौके 28, बढ़ चौके, अच्छा यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 दूनी 16 17 गुने 12, 8404 आ रहा है, 22 गुने पाई आर एच प्लस आर कैसे होगा बताओ, एच प्लस आर होगा, देखो इधर, अगर इसका हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे, हमको जो फिगर दिखेगा वो कैसा दिखेगा, जैसे ई सिलेंडर हो गया, ये क्या हो गया, ये सिलेंडर हो गया, इसके ऊपर हेमिस्फेयर है, ठीक है, तो ये पार्ट थोड़ी ना दिखेगा, कौन कौन सा पार्ट दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा, ये नीचे वाला पार्ट दिखेगा, इधर वाला पार्ट दिखेगा, और ये जिसका कर्व पार्ट है दिखेगा। तो इसका 2 पाई r निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, नीचे वाला पाई r² हो गया वो सरफेस एरिया, और ये हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r², ठीक है, तो 2 पाई r² हो गया हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया,
हेमिस्फेयर का, ठीक है। और पायर स्क्वायर हो गया नीचे वाला, ये जो सर्कल दिखेगा नीचे वाला सर्कल। और 2 पायरस इसका हो गया लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का, ठीक है, सिलेंडर का। सही है मेरा। वाह, मेरा गलत है तब। समझ में आया सबको कैसे हुआ? अच्छा, आप सिलेंडर का सी एस, अच्छा देखो क्यों लगाए, देखो इसका आया है इतना ही, देख लो। इसको फिर से एक बार समझा देते हैं क्या है फिगर, क्या कहना चाह रहा है। देखो देखो, ध्यान से देखो। एक है, क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर लगा दिए, सिलेंडर है, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या लग, एक मिनट रुक जाओ। सिलेंडर हो गया, इसके ऊपर में रखा हुआ है एगो कटोरी। तो ई पार्ट तो ढक जाएगा ना, ई पार्ट दिखेगा थोड़ी। देखो इधर ध्यान से देखो, ये पार्ट तो ढक जाएगा, नहीं दिखेगा। कौन कौन सा पार्ट दिखे, हम टोटल सरफेस एरिया पूछे है ना। देखो कौन कौन सा पार्ट दिखेगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया दिखेगा चारों तरफ, और इसके नीचे वाला पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन दिखेगा। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया दिखेगा, ये हो जाएगा पाई 2 पाई आर एच हो जाएगा। और इसका ई हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया दिखेगा, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ये सब निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा इतना। अब समझ में आया? हाँ ठीक। तुमको समझ में आया कैसे होगा? आपका वाला नहीं आया, आंसर तुम्हारा नहीं आया इतना, तुम जबकि ज़्यादा एरिया ऐड किए। चलो ठीक है, जाओ सो जाओ। समझ में आ गया ना सबको? सो जाओ, मज़ा आया क्लास में। कल भी मेरा ही क्लास होगा पता है, तो प्रिपेयर्ड रहना। इस पर राइटिंग बहुत खराब बचता है, लिखाता है। ठीक, कल मेरा क्लास है पता है ना। यस, यस ऑफलाइन में। जाओ सो जाओ।